अपन समांतर माध्यम में कर रहे हैं। तो प्रश्न मैंने लिखे हुए हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ना अति आवश्यक है। प्रश्न पढ़ोगे तो ही सवाल समझ में आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है अपने को उत्तर तो आता है लेकिन प्रश्न पढ़ा ही नहीं अपन, सर ने उत्तर कराया वो अपने उत्तर आ गया, लेकिन जब प्रश्न नहीं पढ़ा तो उस उत्तर को कहाँ लगाना है ये अपने पता नहीं चलता है। इसलिए प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न क्या है? 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। क्या दिया हुआ है? 5 संख्याओं का औसत। जब भी प्रश्न में औसत या माध्य दिया हुआ आता है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुल ज्ञात करना पड़ेगा। जब भी प्रश्न में औसत या माध्य दिया हुआ आएगा तो उसमें आपको कुल अवश्य ज्ञात करना पड़ेगा। ये 5 संख्याओं का औसत 18 है तो हमें 5 संख्याओं का कुल ज्ञात करना पड़ेगा। कुल कितना है? यदि एक संख्या हटा दी जाती है, एक संख्या क्या कर दिया इसने? हटा दिया। एक संख्या हटा दी तो पहले कितनी संख्या थी? 5 संख्या थी। कितनी थी पहले? 5। पहले 5 संख्या थी तो औसत क्या था? 18। अब एक संख्या हटा दी, क्या हटाइए? संख्या हटाइए। संख्या कितनी थी पहले? 5। एक हटा दी, कितनी बच गई? अब 4। कितनी बच गई? अब 4। तो अब 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 16 हो गया। फिर औसत लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ है? औसत। तो औसत लिखा हुआ है तो क्या ज्ञात करोगे? कुल। क्या ज्ञात करोगे? कुल। जब औसत लिखा हुआ है तो क्या करोगे? तो कुल ज्ञात करोगे। जब औसत लिखा हुआ है तो क्या करोगे? कुल ज्ञात करोगे। तो देखो, चूंकि 5 संख्याओं का औसत 5 संख्याओं का औसत बराबर 18। 5 संख्याओं का औसत क्या है? 18। 5 संख्याओं का औसत बराबर क्या है? 18। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 18। इसलिए 5 संख्याओं का कुल 5 संख्याओं का कुल ज्ञात करना है। औसत जब दिया हुआ है तो कुल ज्ञात करना है। तो 5 का औसत कितना है? 18। कितना है? 18। 5 का कुल निकालना है। 18 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 संख्याओं का कुल। अठारह को 5 से गुणा करो, कितना आ गया? 90। कितना आ गया? 90। तो 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 5 संख्याओं का कुल 90 हो गया। 5 संख्याओं कुल कितना हो गया? 5 संख्याओं का कुल 90 हो गया। हो गया। अब एक संख्या हटा दी जाती है। एक संख्या हटा दी जाती है तो पहले 5 संख्या थी, अब कितनी होगी? 4। चूंकि 4 संख्याओं का औसत 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 4 संख्याओं का औसत 16 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 4 संख्याओं का औसत कितना है? 16। औसत आ गया। फिर क्या करो? कुल ज्ञात करोगे। 4 संख्याओं का कुल औसत आया, कुल ज्ञात करो। 16 इंटू 4, 4 संख्याओं का कुल कितना हो गया? 64 हो गया। तो जब 5 संख्या थी तो कुल क्या था?
जब 5 संख्या थी तो कुल 90 था, और जब 4 संख्या हो गई तो कुल कितना हो गया? 64। कम हो गया नहीं हुआ? जब 5 संख्या थी तो कुल 90 था, और जब 4 संख्या हो गई तो कुल कितना हो गया? 64। तो दोनों में अंतर है या नहीं है? यहाँ 90 है और यहाँ 64 है, जो दोनों में अंतर है, जो दोनों में अंतर है, वह अंतर क्या है? वह अंतर हटाई गई संख्या है। वह अंतर क्या है? वह अंतर हटाई गई संख्या है। तो हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या कैसा आएगी? दोनों के अंतर करने पर आएगी। तो 5 संख्याओं का कुल, 5 संख्याओं का कुल माइनस 4 संख्याओं का कुल। पांच संख्याओं का कुल माइनस 4 संख्याओं का कुल, हटाई गई संख्या। 5 का कुल कितना है? 90 माइनस 4 का कुल कितना है? 64। हटाई गई संख्या। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2। तो हटाई गई संख्या कितनी आ गई? हटाई गई संख्या 26 आ गई। जब याद रखना, जब औसत दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको कुल अवश्य ज्ञात करना है। सवाल नंबर 2, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत क्या दिया हुआ आया? औसत। औसत जब दिया हुआ हो तो क्या करोगे? कुल ज्ञात करोगे। औसत जब दिया हुआ हो तो क्या करोगे? कुल ज्ञात करोगे। तो 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है। औसत दिया हुआ है तो क्या करना है? औसत दिया हुआ है तो कुल ज्ञात करना है। तो औसत मासिक वेतन से क्या करोगे? कुल मासिक वेतन ज्ञात करोगे। एक कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने पर, तो एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया मतलब रिटायर हो गया, वो तो कम हो जाएगा। वो एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया मतलब रिटायर हो गया तो वो कम हो जाएगा। तो कितने कर्मचारी थे पहले? 5। कितने कर्मचारी थे? 5। अब कितने रह जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। तो शेष कर्मचारी, शेष कितने हो गए? 4। शेष कर्मचारी कितने हो गए? 4। तो शेष कर्मचारियों का औसत फिर से क्या दिया हुआ है? औसत। औसत दिया हुआ है, क्या ज्ञात करोगे? कुल। औसत दिया हुआ है, ज्ञात क्या करोगे? कुल। तो शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन कितना था? तो सेम पैटर्न का सवाल है। 5 संख्या थी और 4 संख्या थी, इसमें 5 कर्मचारी है, 4 कर्मचारी है। चूंकि पांच कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए। 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए। 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन औसत आया हुआ है, क्या करोगे? कुल करोगे। कुल मासिक वेतन 3000 × 5, कुल मासिक वेतन 5 या 15,000 रुपये आ गया
कुल मासिक वेतन। ये कितने कर्मचारी का आया? 5 कर्मचारी। कितने का आया? 5 का। ये आया 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन। अब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, कितने बच गया? 4। चूंकि 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है? 3200 रुपए। 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है? 3200 रुपए। औसत आता है तो क्या करते हैं? कुल। औसत आय क्या निकालोगे? कुल। तो 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन, कुल मासिक वेतन 3200 इंटू 4, कुल मासिक वेतन। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12,800 रुपये। तो यहाँ जब 5 कर्मचारी थे तो कुल मासिक वेतन कितना आया? 15,000। जब 5 कर्मचारी थे तो कुल मासिक वेतन कितना आया? 15,000। और जब 4 कर्मचारी हो गए तो कुल मासिक वेतन कितना आया? 12,800। तो इन दोनों में अंतर है या नहीं है? इन दोनों में अंतर है या नहीं है? अंतर है। तो जो अंतर है वो क्या है? वो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन। जब 5 कर्मचारी थे वेतन 15,000 था, और जब 4 कर्मचारी हो गए वेतन 12,800 हो गया। ये कुल वेतन की बात करते हैं। तो वेतन कितना हो गया? दोनों घटा लो आपस में। लो आपस सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन 0 0, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2,200 रुपये। तो इसी पैटर्न के उदाहरण पर किताब में दिए हुए हैं, वो करके देख लें। तो समांतर माध्य के सामान्य प्रश्न जो है वो अपन ने कर लिए। अब कल समांतर माध्य का सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिए हुए, केवल x और f दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही भाई, कल करेंगे। धन्यवाद।